अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, टेक सिटी चैनल में आप लोगों को वेलकम। वीवर्स, आज की इस वीडियो में इस पार्ट में हम आईफोन एक्स, जिसके आप पिछले पार्ट में आपने पासपोर्ट बाईपासिंग सिम वर्किंग के साथ देख लिया था, इसमें ऑलरेडी सिम चल रही है। तो हमारे कुछ वीवर्स हैं, उनका क्वेश्चन था कि अगर हम पासपोर्ट बाईपासिंग या हेलो बाईपासिंग कर लें और फ़ोन अगर दोबारा रीसेट हो जाए या फ्लैश कर लें तो फिर उसकी दोबारा बाईपासिंग कहाँ से शुरू होगी। तो ये देखें, ये अभी सिम भी चल रही है फ़ोन पे। तो अब इसको देखें, इसके अंदर इवन की नई एप्पल आईडी भी लगा दी गई है बाईपासिंग के बाद। पासपोर्ट बाईपासिंग सिम वर्किंग के साथ करने के बाद ये देखें नई एप्पल आईडी भी लगी हुई है। और इस आईडी को साइन आउट करने के लिए अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं या अगर आप फ्लैश करते हैं तो फ़ोन किधर जाएगा। और फिर ये जो बैकअप हम बना लेते हैं, उस बैकअप अगर हमारे पास पड़ा हुआ है तो हम दोबारा इसको बाईपास करके सिम वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। तो फ़ोन के अंदर से देखें, अगर हम इरेज सेटिंग करते हैं तो यहाँ पर ये हमें इरेज नहीं करने देगा क्योंकि एप्पल आईडी का पासवर्ड हमें नहीं पता। तो कोई मसला नहीं, हम ऐसा करते हैं, इसको सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं, डाटा केबल लगाते हैं और 3U टूल्स में आकर हम इसको सेटअप करने की कोशिश करते हैं जी। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको फैक्ट्री रीसेट करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखें 3U टूल्स में ये सारा स्टेटस आपको फ़ोन का नज़र आ रहा है, आईफोन एक्स का। और यहाँ से टूल बॉक्स में आकर अगर हम यहाँ से इरेज ऑल डाटा कर देते हैं, ठीक है, ये चेक लगाएंगे इसको और इरेज ऑल डाटा कर देते हैं, अगेन चेक लगाएंगे यहाँ पे इरेज ऑल डाटा, तो हमारा फ़ोन रीसेट हो गया। यानी अब ये आई क्लाउड आईडी मांगेगा, वही जो अंदर लगी थी, जिसका हमें पासवर्ड भी नहीं याद था। तो अब हम दोबारा इसको पासकोड बाईपास कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखें जी, दोबारा पासकोड बाईपास तब हो सकता है अगर आपके पास इसका बैकअप पड़ा हुआ है। तो देखें, अगर हम ब्रॉक रेमडिस टूल के फोल्डर में आते हैं, ब्रॉक रेमडिस टूल से अगर आप जिस फ़ोन को बाईपास कर चुके हैं तो इनका बैकअप LIB फोल्डर अगर हम खोलते हैं, ठीक है, पहले ब्रॉक रेमडिस टूल को रन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ ये बैकअप कहाँ पे जाते हैं और ये बैकअप फ्यूचर में हमारे लिए कितने मुफीद हैं, कितना फ़ायदा उठाया जा सकता है। तो ये बैकअप डिलीट ना किया करें, इसको संभाल लिया करें। कोई भी फ़ोन रिपीट हो गया अगर दोबारा कस्टमर लेके आता है तो हमारे लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। तो देखें, ये ब्रॉक रेमडिस टूल मैंने रन कर दिया है और अब जो है हम देखने लगे हैं इस फ़ोन की दोबारा से कहाँ से हम इसको ऑपरेट करेंगे। तो ये देखें, ओके करते हैं ब्रॉक रेमडिस टूल से क्योंकि ये फ़ोन पहले से ऑपरेट हो चुका है। तो यहाँ पे देखें, इसका बैकअप ढूंढने के लिए आपने ये देखना है, यहाँ पे ये देखें ECID होता है। ECID के आखिरी 4 नंबर नोट कर लें और जाके देखें बैकअप फोल्डर में ये वाली फ़ाइल पड़ी हुई है। इस ECID की अगर पड़ी हुई है तो सिम वर्किंग अगेन बाईपासिंग इसकी पासकोड हो सकती है। इवन कि आपने अगर पहले हेलो पे भी आ गया तब भी हो सकती है। ठीक है, ये देखें LIB में आते हैं तो यहाँ से बैकअप फोल्डर और ये देखें ये सारे बैकअप्स जो अब ये ब्रॉक रेमडिस टूल बनाता है वो ये है। और ये वो फाइल है जी, ये देखें A02E आपको दिखाया था ECID। तो ये हमारे पास इसका बैकअप पड़ा हुआ है। इसका मतलब है हम इसको दोबारा जो है पासकोड बाईपासिंग सिम वर्किंग के साथ कर सकते हैं, यानी रीसेट होने के बाद। अब हमारा काम कहाँ से शुरू होगा, देखें ये ऑटोमेटिकली इस बैकअप को पिक कर लेगा, लेकिन अगर आपके पास बैकअप पड़े तब आप ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं कर सकते। तो फ़ोन ने क्योंकि अभी स्टार्ट होने में टाइम लगाना है, तो जब ये स्टार्ट हो जाएगा अगर हम इसको एक्टिवेट बटन पे क्लिक करेंगे तो एक्टिवेट भी नहीं हो पाएगा क्योंकि पिछला आईडी और पासवर्ड हमें नहीं याद। तो इसको फिर कैसे आगे से हमने बाईपास करना है। ये देखें लैंग्वेज सिलेक्शन की तरफ आ चुका है ये। और यहाँ पे अगर हम 3U टूल पे आकर एक्टिवेट बटन दबाते हैं तो ये एक्टिवेशन में भी वही आईडी पासवर्ड मांगेगा जो आपको पीछे मैंने दिखाई थी। तो उसका पासवर्ड अगर आपको नहीं याद और आपके पास फ़ोन का बैकअप पड़ा हुआ है तो इस बैकअप से फ़ायदा उठाया जा सकता है। ठीक है जी, तो ये देख लें फ़ोन थोड़ा सा इसकी ब्राइट स्क्रीन चेंज हुई है तो डिस्प्ले का थोड़ा सा इशू है, काम चला लीजिएगा। ब्राइटनेस तेज़ होने से वाइट सी हो जाती है। ठीक है, मोबाइल कैमरा वैसे ठीक है फिज़िकली फ़ोन। ये देखिए, हम एक्टिवेट बटन पे क्लिक करते हैं और यहाँ से स्टार्ट दबाते हैं। तो स्टार्ट दबाने से ये देखें ये थोड़ी देर के बाद आपको कहेगा कि पिछली एप्पल आईडी और पासवर्ड दें, जो कि ऑलरेडी हमें नहीं याद। तो अब इसको बाईपासिंग हम कहाँ से फिर शुरू करेंगे। ये देखें ये आईडी पासवर्ड दिस ये आ गया है। हम इसको कैंसिल कर देते हैं कि आईडी पासवर्ड सपोज डेट के हमें नहीं याद। तो अब इसकी बाईपासिंग के लिए हम ब्रॉक रेमडिस टूल पे जाएंगे और इसको देखें फिर किस तरीके से आपने कवर करना है, दोबारा से बाईपासिंग रीसेट होने के बाद कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे देखें, जिसको मिनिमाइज़ करते हैं ब्रॉक रेमडिस टूल पे आके ऑप्शन पे आ जाएंगे, ऑप्शन पे आके पासकोड बाईपास रेमडिस्क, इसके बाद बैक करेंगे, स्टार्ट दबाएंगे। स्टार्ट दबाने के बाद हम नेक्स्ट करेंगे तो हमारा फ़ोन चला जाएगा रिकवरी मोड पे। ठीक है, इसके बाद हमने इसको DFU मोड पे लाना है। ठीक है, ये हमारा फ़ोन रिकवरी मोड पे आ चुका है। अब हम यहाँ से स्टार्ट दबाएंगे, स्टार्ट दबा के वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड रखेंगे। इसके बाद हम
पावर को छोड़ देंगे, वॉल्यूम डाउन को होल्ड रखेंगे, तो जैसे ही हमारा फ़ोन DFU मोड पे आएगा फ़ोन हमारा आगे मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऑपरेशन आपको बता रहा हूँ ये बैकअप को इस्तेमाल करके iPhone 6 से लेके X तक कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से iOS वर्जन आप सेलेक्ट करेंगे लेटेस्ट 16.4, बूट आई डिवाइस बटन पे क्लिक करते हैं और क्योंकि ये जो मैं आपको ब्लॉक रेमेडीज टूल का फ़ोल्डर पैकेज में दे रहा हूँ फ्री, इसमें आपको पता है तमाम मॉडल्स की बूट फाइलें जो है ऑलरेडी डाउनलोडेड पड़ी हुई हैं, लेकिन लेटेस्ट iOS वाली, अगर आपका फ़ोन पुराना है तो फिर नहीं। यहाँ पे देखें जी डीकम्प्रेसिंग बूट फाइल और इधर नज़र रखना पड़ता है। iPhone 8, 8 प्लस और X में आपको बताया था कि वॉल्यूम डाउन एंड पावर बटन होल्ड करना होता है यहाँ पे जब फ़ोन ऑफ हो जाता है। तो इसके बाद अगर आप नहीं करेंगे तो ये फेल हो जाएगा, फिर सारे स्टेप रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद बस फाइनल स्टेप है, हमने बस एक्टिवेट आई डिवाइस बटन पे क्लिक करना है और ये फ़ोन बाईपास हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनल स्टेज की तरफ तकरीबन ये आने लगा है। ठीक है, तो ये देखें जी, बूटिंग आई डिवाइस प्लीज़ वेट, और इसके बाद ये SSH मोड में हमारा फ़ोन आ चुका है, क्योंकि बैकअप हमारे पास इस फ़ोन का ऑलरेडी पड़ा हुआ है। पिछली वीडियोस में आपको बैकअप बनाने का तरीका सारा ये बताया था, पासकोड बाईपासिंग में बैकअप कहाँ पे कैसे बनता है। तो आप पार्ट वाइज भी वीडियो देख सकते हैं, आपको बात समझ आ जाएगी। जो लोग नए व्यूअर्स हैं, जो सीरीज़ में देख रहे हैं उनको तो पता होगा। नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे ये देखें एक्टिवेट आई डिवाइस का ऑप्शन खुद ही आ गया है, इसका मतलब बैकअप पड़ा है, उसने पिक कर लिया वहाँ से। हमने बस एक्टिवेट आई डिवाइस बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद फ़ोन रीस्टार्ट होगा और इसकी बाईपासिंग कंप्लीट हो जाएगी सिम वर्किंग के साथ। ठीक है जी, ये देखिए फ़ोन हमारा रीस्टार्ट हो गया। और ये आपके क्वेश्चन का आंसर था जी, जिन लोगों का क्वेश्चन था कि अगर पासकोड बाईपासिंग के बाद फ़ोन दोबारा फ्लैश हो जाए या हम इसको फैक्ट्री रीसेट कर लें तो iCloud ID फिर से लग जाए, या नई ID का पासवर्ड नहीं आता तो उसको कैसे फिर कवर करना है। तो इस तरीके से बस आपने ये जो बैकअप है वो संभाल के रखना है। हाँ, अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो फिर हेलो बाईपासिंग होगी, उसकी वीडियो ऑलरेडी लेगी, उसमें फिर आपकी सिम नहीं चल सकेगी। ठीक है, तो ये हमारा फ़ोन देखें होम स्क्रीन पे आ गया, सिम भी चल रही है। तो होप के व्यूअर्स बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो में व्यूअर्स इतनी रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर इंशाल्लाह ताला हाज़िर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।